नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ़ोटोशॉप के एडिट मेनू के बारे में। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और एडिट मेनू के प्रत्येक ऑप्शन को आज हम लोग इसमें समझेंगे। देखिए, एडिट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन दिया है रीडू करने के लिए, यानी कंट्रोल जेड ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए कि आप ये ब्रश कर दिए और आपको ब्रश ये नहीं चाहिए, तो एडिट पर क्लिक करके अंडू कर दीजिए, ब्रश ये हट गया। ये काम होता है अंडू का, कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं। अगला है स्टेप फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड। मान लीजिए ये आपने कलर कर दिया बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा कलर कर दिया। अब इस स्टेप में आप बैक जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडिट में आके स्टेप बैकवर्ड, फिर स्टेप बैकवर्ड यानी कंट्रोल ऑल्ट जेड 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 करेंगे, क्या होगा, बैक स्टेप होगा। और वही कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे, चाहे शिफ्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो एक स्टेप आगे की तरफ जाएगा, तो शिफ्ट जेड करेंगे तो एक स्टेप आगे की तरफ जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट जेड से बैक, कंट्रोल शिफ्ट जेड से आगे जा सकते हैं। ये काम होता है, मतलब हिस्ट्री में आगे पीछे जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला है फेड। फेड से क्या करेगा, हल्का कर देगा। मान लीजिए कि कलर कर दिए और यहाँ पर एडिट में आगे कर देंगे फेड ब्रश, तो क्लिक करेंगे और ऑपोसिटी इसका कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो कलर किए उसका ऑपोसिटी यहाँ से कम ज़्यादा करके कर देंगे और फेड हो गया ये। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया है कट। कट मतलब कट कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन टूल लेके किसी भी एरिया को सिलेक्शन कर देते हैं और यहाँ पर कर देंगे एडिट में आके कट पर क्लिक, यहाँ से ये हट जाएगा और जिस जगह पर चाहे पेस्ट करना वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। मूव टूल से इसको जहाँ मर्जी मूव करा सकते हैं। फिलहाल हमको कंट्रोल और जेड करके इसको बैक कर देते हैं, तो कट नहीं करना था। अगला ऑप्शन है कॉपी का। कॉपी मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सिलेक्शन टूल लिए और यहाँ से इसको कॉपी कर दिए, सिलेक्शन करके एडिट में आके कर दिए कॉपी और फिर एडिट में आके कर दिए पेस्ट। इससे क्या होगा, इसको जहाँ मर्जी इसको डुप्लीकेट एक रख सकते हैं। एक चीज़ और देखिए, जो भी आप कॉपी किए हैं इसको अगर कंट्रोल ऑल्ट दबा के इसको खींचेंगे तो डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। क्या, कंट्रोल ऑल्ट दबा के खींचेंगे डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। ये कर सकते हैं। ये मेरे में नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, तो इसमें नहीं हो रहा है। चलिए दूसरे तरीके से दिखाते हैं आपको। तो क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्लिक करने के बाद में ये डुप्लीकेट रेडी हो गया है। इस तरह से डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कॉपी मर्ज। कॉपी मर्ज का मतलब क्या होता है, कॉपी मर्ज का देखिए जितना लेयर है आपका, देखिए अगर हम कॉपी करेंगे ना सिलेक्शन करके, अगर इस देखिए जितना सिलेक्शन किए हैं ये वाला, अगर कॉपी करेंगे तो नियम के तहत क्या हो सकता है, क्या कॉपी हो सकता है, नियम तहत कॉपी आपका होगा सिर्फ ये लेयर वन वाला। लेकिन अगर कॉपी मर्ज क्लिक करते हैं, कॉपी मर्ज पर क्लिक करते हैं, कॉपी मर्ज्ड मतलब सब लेयर मिला के कॉपी कर लेगा। तो कॉपी हो गया, कंट्रोल वी से पेस्ट करके दिखाते हैं आपको। सब लेयर एक साथ ही करके वो कर दिया है। तो हम लोग देख लिए कि कॉपी मर्ज से क्या होता है कि सभी लेयर को एक साथ ही कॉपी कर लेता है और पेस्ट करने पर सभी लेयर को एक साथ ही पेस्ट कर देता है। अब आगे देखना है हम लोग को पेस्ट का मतलब। तो पेस्ट का मतलब तो पता है, कट कॉपी, कॉपी मर्ज जो भी करते हैं उसके लिए पेस्ट ही करना पड़ता है। पेस्ट इनटू का मतलब क्या होता है, किसी शेप के अंदर पेस्ट कर देगा, चाहे कोई सिलेक्शन के अंदर पेस्ट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन सबको डिलीट कर देते हैं। तो राइट क्लिक करके डिलीट लेयर और डिलीट हो गया ये। मान लीजिए कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और इसके अंदर चाहते हैं पेस्ट करना। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एडिट ऑप्शन के अंदर, एडिट के अंदर में पेस्ट इनटू। तो क्या होगा, इसके अंदर ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लेयर में चेक कर सकते हैं कि ये क्या हुआ है, जो हम कॉपी किए हैं वो इस सर्कल के अंदर में पेस्ट हो गया है। अगर आपको देख सकते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं लोग। पेस्ट इनटू से क्या हुआ है, ये अंदर चला गया। ये काम होता है। क्लियर का मतलब क्लियर कर देना है, मतलब डिलीट कर देना है, एक तरह से इसका मतलब होगा। क्लियर को हम डिलीट कर देते हैं, हटाइए। उसके बाद में मान लीजिए सिलेक्शन कुछ किए हैं और यहाँ पे एडिट में आके क्लियर पर क्लिक कर देंगे, उतना डिलीट कर देगा ये होता है क्लियर का काम। अगला है एक स्पेलिंग। स्पेलिंग को अब चेक करेगा भाई, तो जब हम लोग कुछ इसमें लिखेंगे टेक्स्ट टूल लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टूल ऊपर लेंगे,
और यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे हम, तब जाके ये आपका चेंज करेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ साइज जो रखना है रख लीजिए, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर लिख दिए, ओके पर क्लिक कर दिए। एडिट में आएंगे, करेंगे चेक स्पेलिंग। यहाँ से बता रहा है कि कंप्यूटर स्पेलिंग गलत है, उसका मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे हम चेंज पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटर नीचे क्या करेगा, सही कर देगा। काम होता है इसका चेक स्पेलिंग का। उसके बाद में है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, से वर्ड को खोज सकते हैं, ठीक है, और उसके बदले में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर के बदले में सीपीयू लिखना है, तो फाइंड वर्ड में कंप्यूटर लिखिए, चेंज टू में सीपीयू लिख दीजिए, और यहाँ पे फाइंड करके एक एक करके चेंज कर सकते हैं, चाहे चेंज ऑल मार के सबको चेंज कर सकते हैं। बाद में आपका ऑप्शन है फिल। फिल से क्या होगा, जो भी आप सिलेक्शन किए उसको फिल कर देगा। आप सिलेक्शन करते हैं, मान लीजिए सिलेक्शन किया है ये, और चाहते हैं फिल करना, तो एडिट में फिल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ जो भी कलर लेना है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, मान लीजिए कि फोरग्राउंड कलर लेना है, ओके पर क्लिक कर दिए। ऑल्ट डिलीट कंट्रोल डिलीट जो काम करता है वही काम ये फिल अप का किया। पैक कर दिए इसको हम अभी। स्ट्रोक मतलब क्या होता है, जो भी लाइनिंग है बार बार किया जाएगा आपका। तो 2 पिक्सल यहाँ पे कर देंगे, 2 पिक्सल का एक पतला सा लाइन यहाँ पे बन चुका है। स्ट्रोक मतलब क्या होता है, बाहर फोटो के बाहर चाहे कोई भी लाइनिंग के बाहर भी पतला सा शेड बनाना, तो थी लाइनिंग करना, स्ट्रोक से होता है। फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब कोई भी आप सिलेक्शन किए हैं, अगर उसको कंट्रोल टी करेंगे या ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे, उससे आप रोटेट करवा सकते हैं, कहीं पे उसको रोटेट करवा सकते हैं, छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। ये काम होता है आपका ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। और फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर वही बहुत सारा ऑप्शन देता है, चलिए इसको करके दिखा देते हैं। इमेज को हटाते हैं, डबल क्लिक कर दूसरा कोई इमेज लेते हैं लोग, इमेज ले लिए। अब देखिए इसके ऊपर एक और इमेज ले लेते हैं, अच्छा से समझने के लिए एक और इमेज ले लिए। यहाँ से करते हैं, इस इमेज को मान लीजिए इसके ऊपर लेके आ गए। अब यहाँ पे कंट्रोल टी करते हैं, क्या होगा, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। कंट्रोल टी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ स्केल यानी छोटा बड़ा ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रोटेट से रोटेट हो जाएगा, स्क्यू से एक एक पॉइंट को इधर उधर हम लोग स्क्यू कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव से यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर रोटेट करने के लिए बहुत सा ऑप्शन दिया हुआ है, 180 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार से क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप इससे रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये रोटेट का ऑप्शन था। और ये फ्री ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म दोनों एक ही टूल है ना। अगला है डिफाइन ब्रश। डिफाइन ब्रश का मतलब कोई भी आप शेप बनाया है उसको ब्रश के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, नया पेज लेने के बाद में कुछ यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पर लिए, और यहाँ से ऑल्ट डिलीट करके कुछ बना लिए। अब यहाँ एडिट में आएंगे, डिफाइन ब्रश पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो ब्रश है ये हमको सेव हो चुका है। ब्रश टूल लेंगे और ब्रश टूल में यहाँ पर क्लिक करके सबसे लास्ट में आएंगे, जो ब्रश बनाया है वो हमको दिख जाएगा यहाँ पे लास्ट में, दिख रहा है, क्लिक करके और आप इससे सब पेंटिंग कर सकते हो। होता है ब्रश टूल का काम, ब्रश वाला बना के पेंटिंग कर। उसके बाद में अगला है डिफाइन पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है, पैटर्न बना सकते हैं। कंट्रोल एन करते हैं, नए पेज लिए और यहाँ चलिए पैटर्न बना के देखते हैं। टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे ATC और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। तो ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई सिलेक्शन टूल लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद इमेज एडिट में आइए, डिफाइन पैटर्न में आइए और इसको ओके कर दीजिए। पैटर्न सेव हो गया। मान लीजिए कि कहीं आपके पास एक पेज है, A4 साइज का यहाँ पेपर ले लीजिए, पेज है, और पेज के ऊपर पूरा वही पैटर्न चाहिए, तो आप यहाँ से पैटर्न स्टैम्प टूल ले सकते हैं। तो क्लिक करेंगे और ऊपर पैटर्न में आएंगे और यहाँ पैटर्न मिल जाएगा, और इसको क्लिक करके बस आपको ब्रश करना है, वो पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको कंट्रोल ऑल्ट जेड करके बैक कर लेते हैं। फिर यहाँ एडिट में आइए, फिल में आइए, और पेज पे पैटर्न भरना है तो इसको क्लिक करके पैटर्न पर क्लिक कीजिए। फिर पैटर्न यहाँ पे लास्ट वाला हम लोग का चुन लीजिए, ओके पर क्लिक कर, पूरा देखिए पूरा पेज पर ये पैटर्न हम लोग का आ गया। इस प्रकार से पैटर्न वाला काम करता है। उसके बाद में यहाँ पे है डिफाइन कस्टम शेप।
हम लोग कस्टम शेप बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, कंट्रोल और जेड कर बैक कर लीजिए। देखिए पेन टूल लीजिए और पेन टूल से कुछ भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद में एडिट में आइए और इसको कस्टम शेप हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। चलिए दूसरा यहाँ पे आ चुका है, इसलिए नहीं आया तो डिफाइन को हटा दिए, कंट्रोल और जेड कीजिए, बैक कीजिए, ये शेप चुना रहना चाहिए, पेन टूल क्लिक रहना चाहिए और यहाँ पे आपका पेन कस्टम शेप आ जाएगा। क्लिक करेंगे और इसका नाम कर देते हैं। जो भी ये शेप है कहाँ मिलेगा आपको, शेप टूल में यहाँ पर लास्ट में कस्टम शेप के यहाँ पर लास्ट में तो आपको ये शेप मिल जाएगा। इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जी, बड़ा छोटा बनाना है बना सकते हैं। ये था हम लोग को कस्टम शेप बनाना। फॉर्क का मतलब होता है जो भी हिस्ट्री होता है, अनडू को डिलीट कर देगा, क्लिपबोर्ड डिलीट कर देगा, हिस्ट्री डिलीट कर देगा या फिर ऑल डिलीट कर देगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ फॉर्क में आके ऑल पर क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, इससे क्या होता है जितना भी इसका हिस्ट्री था डिलीट हो गया। मतलब कंट्रोल ऑल्ट जेड कंट्रोल शिफ्ट जेड ये सब काम अब नहीं करेगा, हिस्ट्री से हम लोग डिलीट कर दिए हैं। कलर सेटिंग हम लोग काम का ऑप्शन नहीं है, कलर सेटिंग में कलर का सेटिंग दिया होता है। यहाँ पे बहुत सारा कलर सेटिंग होता है जिस पर क्लिक करके अलग अलग कलर हम लोग मोड चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को ये नहीं समझना है क्योंकि एडिटिंग के अंदर इसका कोई काम नहीं है। एडवांस लेवल पर जब सीख लेते हैं तब वो जरूरी पड़ने वाला है। ऐसा कीजिएगा तो सेटिंग बिगड़ जाएगा और प्रिंट में दूसरा कलर आने लगेगा, इसलिए सेटिंग को हम लोग चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे होता है प्रीसेट मैनेजर। प्रीसेट मैनेजर के अंदर में ब्रश व्रश आप थी देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रश कितना आपका डिजाइन है। और ये ब्रश आप लेना चाहते हैं नेट से डाउनलोड किए तो लोड पर क्लिक करके वो ब्रश आप यहाँ से ले सकते हैं। ब्रशेज डॉट ए बी आर फॉर्मेट में होता है, तो ए बी आर फॉर्मेट में अगर ब्रश लिए हैं तो क्लिक करके यहाँ से लोड पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ ब्रश आपको चीज़ आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये काम होता है ब्रशेज का, पिक्चर मैनेजर का। अब इसमें ग्रेडियंट, में कॉन्टर, जो भी मतलब इसमें इफेक्ट होता है अलग अलग, आप नेट से डाउनलोड किए हैं तो यहाँ पे वो चीज़ ले सकते हैं। अगला प्रीफरेंसेस, प्रीफरेंस में पूरा ये फोटोशॉप का सेटिंग होता है, जैसे जनरल सेटिंग, फाइल का हैंडलिंग सेटिंग, डिस्प्ले का सेटिंग। यहाँ पर जैसे यूनिट रूलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रूलर दिखाएगा, रूलर कैसे दिखना है, पिक्सल में, इंचेस में, सेंटीमीटर में, एमएम में, टाइप में आप एमएम पॉइंट्स, या आपको कॉलम साइज कितना रहेगा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट साइज कितना रहेगा, ये सब सेटिंग यहाँ पे टोटल दिया होता है जो कि हम लोग को यूज़ नहीं करना है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है उसी को रहने देना चाहिए हम लोग को। बस ये पता रहना चाहिए आपको कि हाँ इस सेटिंग के अंदर ये चीज़ होता है। तो हम लोग अच्छा से सीख जाएँगे, बाद में इसको हम लोग फिर में समझ सकते हैं, ज़रूरी पड़ने पर इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो कंपनी सेटिंग करके देता है बाय डिफ़ॉल्ट वही इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा कोई सेटिंग हम लोग को अलग से नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।